कुछ प्रोजेक्ट पर हमारे जो जेएमसी के प्रोजेक्ट है उसके ऊपर। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। आज जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जनरल हाउस की मीटिंग हुई है और ये मीटिंग बड़ी इम्पोर्टेंट इसलिए भी थी क्योंकि जब से जम्मू के नए मेयर और डिप्टी मेयर बने हैं तो ये एक पहला इस तरह का जो हाउस है वो आज लगाया गया। इसके ऊपर कई चीज़ों के ऊपर जिक्र किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस समय इशू जम्मू कश्मीर के बीच में और ख़ास तौर पर जम्मू के बीच में बना हुआ है, एक तो प्रॉपर्टी टैक्स और दूसरा ड्रग्स। इन दोनों के ऊपर यहाँ पर चर्चा रही। जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर वार्ड नंबर 69 की जो पार्षद हैं उन्होंने ये सवाल पूछा जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर से कि प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर क्या आपका कहना है, और जो जम्मू की जनता है वो प्रॉपर्टी टैक्स नहीं चाहती है और हम भी नहीं चाहते हैं। इस तरह की जो बात है वो हाउस के बीच में की गई और उसके साथ साथ ड्रग्स को लेकर, क्योंकि ड्रग्स एक बहुत बड़ा कंसर्न बनता जा रहा है और उसको लेकर भी जो पार्षद हैं उन्होंने एक कंसर्न तो दिखाया और उन्होंने ये कहा कि हम सबको मिलकर ये इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत है और अगर हम इसकी शुरुआत करेंगे, अगर हम इसकी बिगनिंग करेंगे इस चीज़ को मुक्त करने के लिए या जम्मू को पूरी तरह से नशा मुक्त करने के लिए, तो और लोग भी लाजमी है कि एक मैसेज तो पॉजिटिव जाएगा और लोग भी इसको अप्रिशिएट करेंगे। तो कई सारी चीज़ें इसके बीच में अहम थी और आपको ये बताते चले कि वहीं जम्मू के जो मेयर हैं उन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर भी ये ऐलान किया है। उन्होंने ये साफ कहा है जनरल हाउस की इस मीटिंग के बीच में कि प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा और उन्होंने कड़े शब्दों में ये बात कही है। और ख़ुद यहाँ पर जो जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर हैं और उसके साथ साथ डिप्टी मेयर हैं और भी कहीं अहम लोग यहाँ पर आए थे। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना यहाँ पर एज ए गेस्ट के तौर पर आए थे, विबोध गुप्ता यहाँ पर आए थे, उसके साथ साथ RS पठानिया यहाँ पर आए थे। तो हाउस की अगर बात की जाए तो आज बड़ा ही अहम दिन है। हालांकि बाहर एक प्रदर्शन भी रहा और उस प्रदर्शन के बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उन्होंने पेमेंट को लेकर गुहार लगाई है कि हमारी पेमेंट जो है वो ब्लॉक हुई हैं। तो कई सारी चीज़ें आज हाउस के बीच में बड़ी अहम रही हैं। कुछ वीडियो हम आपको आज हाउस की दिखाना चाहेंगे कि क्या कुछ आज हाउस के अंदर हुआ है। धन्यवाद। और ये क्लियर करना सर बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ, अगर हमें थोड़ा सा अपना रेवेन्यू बढ़ाना है, हम डेवलपमेंट चार्जेस लगा सकते हैं। लोग तैयार हैं, यहाँ पे लोग 100 रुपए देते हैं, 150 देने को तैयार हैं, 200 तैयार हैं देने को, बट वहाँ भी हमारे हेल्थ सेक्शन की थोड़ी सी हमें जरूरत है। अगर अपने कमिश्नर साहब की तरफ और से क्लियर करवाइए, जनता के बीच में मैसेज आए कि हमारा कोई हाउस टैक्स नहीं लगेगा, जनता की तरफ से या किसी की तरफ से कोई हाउस टैक्स नहीं जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद। बैठिए प्लीज। जो करना है आपने करना है, आप जनता हैं। कमिश्नर को हमने इंस्ट्रक्ट करना है, तो हम यहां से बोल रहे हैं जम्मू शहर में कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा। आप जम्मू की जनता हैं, जो आप कहेंगी वही ये चेयर करेगी। ये जो चेयर है ये राजेंद्र शर्मा नहीं है, ये चेयर जम्मू की है और जम्मू जो कहेगा वो हम करेंगे। और मैं किसी ठेकेदार को जाके ट्रैक्टर को बोलती हूँ तो क्या कहना है कि आप जो मर्जी कर लो, तो हम हमारे काम में बोर्ड नहीं लग सकते। हमेशा ये कोशिश करते हैं और then we can make a part of it कि हम अपनी हर DPR में जो है वो we can make a provision for that। ठीक है, तो आगे के लिए we can make a provision अगर आपका वो है। but then your जो आपका क्वेश्चन है वो रिप्लाई हो चुका है। अगर आपने डिस्कशन करना है then we can take it in other forum। और जो आपने कंसर्न रेज की कि कुछ प्रोजेक्ट पर हमारे जो जेएमसी के प्रोजेक्ट है उसके ऊपर डेली विजिट डाला है, उसको मैं विजिट करवाऊंगी, लोगों की प्रॉब्लम सुनो और सॉल्व करो। डेली विजिट कर सकता है, कम से कम जेई लेवल का ऑफिसर तो होना चाहिए ना। ओके थैंक यू सर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे साथ में मेरे उन्होंने काम शुरू किया 1 महीने पहले। जो गलियां नाली थी, जो गलियां मेरे रोड थे, वहां पे उन्होंने झाड़ू लगा दिया, साफ हुआ। क्या जहाँ पे शादियों का सीजन चल रहा था, कहाँ बड़ी ज्यादा मुझे दिक्कत आई, लोगों को जवाब देना पड़ा। 2 नंबर जो काम है इन्होंने बताया 3.70 लाख का उसका एक एडवर्टाइज हुआ है मनास पैलेस के सामने। ये मेरी प्रायोरिटी में था, लेकिन सूचना को लेते हैं तो एक टेबल पर बैठ के एक दूसरे को पूछ के ये कर लेते हैं। ग्राउंड की इनको सिचुएशन जो है वो नहीं पता होती। तो ये एक पॉइंट पे मैंने बता दिया कितना वेरिएशन है। इन्वेस्टमेंट उसकी 2.93 की हुई,
जो मेरी प्रायोरिटी में एक पार्ट किया, लेकिन मेरे नॉलेज में ये है जो मुझे ग्राउंड पे पता मेरे विदाउट नॉलेज इन्होंने यो कुछ अलॉट हो गए हैं और कुछ टेंडरिंग में है और एक दो कंप्लीट हो गया। तो इन्होंने मेरा जो बताया है उसमें बताया 9.18 लाख का। अगर अच्छा होता कि उसकी जो एडवर्टाइजमेंट इन्होंने मुझे बताई कि 10 लाख का उसमें इन्होंने 10 बार वो टेंडर हुआ है, वो अगर इसमें बता देते तो अच्छा होता। तो मैं रिलेटेड हुए थे बहुत सारी जगहों में हमारी स्टेट वर्क मीन्स कि जो भी करती है, लेकिन अभी तक ये उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करे। मेरा यही कहने का मतलब है कि अगर 3 साल से ये मेरी वार्ड में स्टेज वर्क नहीं कर डिप्टी मेयर साहब है और दूसरी तरफ एक प्रोटोकॉल को बड़ा मेंटेन रखने की जो एक प्रक्रिया है वो ऐसा लगता है कि हाउस में हुई है। तो आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने क्या बदलाव कुछ नहीं किया है। अभी तो हमारे रेजुलेशन आएंगे, उन पर बात होगी। हमारे रेजुलेशन का अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं हुआ तो वो वहाँ पे बात बिगड़ भी सकती है। लेकिन मैं कहूँगा बदलाव कुछ नहीं है। सिर्फ इन्होंने 2-4 लाइनों में जो मेंशन किया है कि एज़ पर एक्ट एक बंदे को 10 मिनट, एक कारपोरेटर सिर्फ 10 मिनट बोलेगा और जो उस पर बहस करेगा 5 मिनट उसको टाइम दिया जाएगा। इन्होंने टाइम मेंशन किए हैं। हमारी सेक्रेटरी मैडम को बोल के रखा है कि जो भी बंदा बोले वो 10 मिनट तक ही बोले। कई लोग ज़्यादा भी बोल रहे हैं, अपनी अपनी बात को कंप्लीट कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि प्रॉपर सेटिस्फैक्ट्री जवाब जो कॉरपोरेशन ने मैक्सिमम लोगों को नहीं दिए हैं, ये हमें बड़ा अफसोस इस बात चल रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछे थे उनके जवाब दिए हुए हैं, लेकिन मैक्सिमम जो जवाब हैं उससे सेटिस्फाई नहीं है हमारे कॉरपोरेटर साथी। मैंने भी एक क्वेश्चन डाला था, मैं भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैंने भी ऑनरेबल मेयर और कमीशन साहब से कहा है कि जो हम डिटेल मांग रहे हैं ये प्रॉपर तरीके से डिटेलें नहीं दी जा रही हैं, इसलिए ये जो हम लोगों को परेशानियां बाड़ों के अंदर आ रही हैं उनको कैसे हल किया जाएगा। अभी अभी मेरे साथी कुछ बोल रहे थे कि हमने हमारे नाले ख़राब हैं, हमने रिपेयर करने के लिए बोला था, तो आज तक कुछ हुआ नहीं। कमीशन साहब बोल रहे थे हमारे पास पैसा ही कोई नहीं, कोई फंड नहीं है कॉरपोरेशन के अंदर। अगर फंड्स नहीं है तो हमें बताओ हम लोग काम कैसे करेंगे। आज की डेट में मीटिंग ज़रूर हो रही है, लेकिन कॉरपोरेशन के अंदर कोई भी पैसा नहीं है जिससे हम लोगों के काम कर सकें। अच्छा डाकुरम अंदर रहेगा, अच्छी चेयरें लगी होंगी, अच्छा सब कुछ होगा, उसका क्या फ़ायदा। हमने तो काम लोगों के करने हैं। हम ये चाहेंगे कि लोगों के काम हों, गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करे, सफाई अच्छी दें लोगों को, लोगों की डेवलपमेंट अच्छे तरीके से करवा सकें। जो पार्क्स हम लोगों ने बनवाई हैं उन पार्कों के अंदर मालीज हों, जो गलियां हैं उनके अंदर सफाई कर्मचारी प्रॉपर हों, जो गार्बेज है वो लिफ्ट हो, और नई नई चीज़ें जो स्मार्ट सिटी के अंदर ये दिखा रहे हैं हमें। मैंने तो कहा है अंदर भी, मैंने कहा ये सिर्फ दिखावा है स्मार्ट सिटी। 2000 करोड़ रुपया जम्मू स्मार्ट सिटी के अंदर खर्च कर दिया, लेकिन कहाँ स्मार्ट सिटी बना। स्मार्ट सिटी हमारी बाड़ों तक पहुँचा नहीं। हमने लिख के दिए थे कि हमारे चौराहे हैं, हमारी नहरों के किनारे हैं, हमारे बड़े बड़े रोड हैं, उनको स्मार्ट किया जाए, लेकिन आज तक वहाँ कोई पैसा नहीं लगा। अभी कमिश्नर साहब मेरी ही बात का जवाब दे रहे थे कि हमने स्मार्ट बाड़े नहीं, कुछ स्मार्ट काम रखे हैं, कुछ काम रखे थे जिसमें बाड़े मेंशन नहीं है। तो हमने कहा जितना भी शहर है, चाहे उसमें नेशनल हाईवे आए, चाहे वो यूनिवर्सिटी का काम है, चाहे दूसरा किसी ना किसी बाड़ के अंदर है वो, तो इसलिए आप बाड़ों को बाइफर्केशन कीजिए और बताइए कि कहाँ कितना पैसा लगा।